आज आपके साथ एक अलग स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप इमोशनली हैं, आपके अंदर ज़रा भी फीलिंग है तो ये वीडियो देखकर आप मतलब शॉक्ड हो जाइएगा। तो अपनी लाइफ में ऐसी क्लिप यानी किसी एनिमल्स के ऊपर नहीं देखा था, ना इंसान को देखा था ना हैवान को। इस तरीके से हैवान मीन्स कि बेजुबान होते हैं जानवर, उनके लिए हमारी सहानुभूति है। तो दोस्तों, मौत कभी किसी को नहीं छोड़ी है और किसी का भी वक्त एक जैसा नहीं रहता है ना। तो उसी तरीके से इंसान जबान है, आ हूँ चिल्ला के, ओ माय गॉड, माँ पापा कुछ भी है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी जबान हमारे को समझ में नहीं आती। वो बोलते भी होंगे तो उनको ही पता है। तो मैं एक वाकया बता रहा हूँ और ये वाकया, ये जो स्टोरी है, इसकी क्लिप मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जस्ट मेरी बात मतलब मेरी बात ख़त्म होगी और आपको ये वाकया देखने को मिलेगा कि एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, हाँ, और उसमें एक लायंस है, यानी कि जो जंगल का राजा होता है वो शेर होता है। उसकी कहानी है कि कैसे जब उसकी मौत आती है। देखें, मैं या हम लोग यकीन रखते हैं कि जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना है, या कोई भी चीज़, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। तो दोस्तों, हमारे को इंसान में ऐसा होता है कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई या कहीं छत से गिर गया, रोड से गिर, कुछ भी एक रीज़न होता है और वो मर जाता है। और नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सो गया तो सोया रह गया, मौत नींद में ही उसके आगोश में आ गई। लेकिन दोस्तों, मैं ये जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एनिमल्स है, एनिमल जंगल में ऐसा भाग रहा है, यानी लायन जो है वो ऐसे भाग रहा है और पलट पलट कर ऐसे देख रहा है, पलट पलट कर देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को दौड़ाता है तो पीछे देखता है कि कहीं पीछे रह नहीं गया। लेकिन लोगों का कहना, और मुझे भी देख के यही लगा, कि उसको मौत के फरिश्ते दौड़ा रहे थे क्योंकि उसका मौत का वक्त आ गया था। और वो थोड़ी दूर पे जाके रुक जाता है। ट्रस्ट मी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है और रुकने के बाद उसके ऐसा लगता है कि किसी मतलब कैसा होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को उठा के पटक देता है, उस तरीके से उस किसी फरिश्ते ने उसको ऐसा पलट दिया, उलट के मतलब उठा के पटक दिया और उसके चारों हाथ पैर ऊपर हो गए और वो तड़पने लगा। तड़पते तड़पते ऐसा मतलब दिल दहला देने वाला ये दृश्य है दोस्तों। और वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से रूह निकलना शुरू हो जाती है, रूह प्रवास करना शुरू हो जाती है और वो रूह प्रवास होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी डेड हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो एक जानवर की लाइव वीडियो है जो सीसीटीवी के ज़रिए रिकॉर्ड हो गई। मैं आपको बताने का मकसद मेरे ये है कि इस बात से हमें आपको इबरत हासिल होनी चाहिए। हम लोगों को ये लेसन समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया भर में जो सुनामी आ रही है, तो बीमारी आ रही है, मतलब तरह तरह के स्ट्रेंथ आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है और हम अपने आप को गॉड, अल्लाह, भगवान समझने लग गए हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो खुदा की खुदाई है वो अलग है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है, जिसको भी फॉलो करता है, फॉलो कीजिए। हमारे तो इस्लाम में तो है कि भाई जो जिस धर्म में है उसको, है ना, लेकिन आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हो तो आप अच्छे बाप, अच्छे मामा, चाचा, ताया, हर रिश्तों को बखूबी आप निभा सकते हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं दोस्तों, तो ना आप अपने प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर या जर्नलिस्ट या कुछ भी, जो भी जिस प्रोफेशन में आप हैं, ना उस प्रोफेशन से आप जस्टिफाई कर पाइएगा, ना रिश्तों में जस्टिफाई कर पाइएगा। तो दोस्तों, ये बड़े सबक लेने वाली बात है कि जितना हो सके बुराइयों से बचिए और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए, एकता का मैसेज दीजिए, प्यार मोहब्बत का मैसेज दीजिए, ना कि उनके दिलों में किसी पर्टिकुलर इंसान या धर्म के खिलाफ जहर पिलाइए। ऐसा मत कीजिए, वरना जनरेशन ख़राब हो जाएगी, जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।